तर्क करे स्थिर नहीं रह पाए, इसके मन मस्तिष्क में भेद है, अब कौन इसे समझाए। नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत ही ज्यादा हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने कार्यक्रम समय संकेत में। जी हां प्रिय साथियों, आज कर्क राशि फरवरी 2024 के बारे में बारीकी से चर्चा होगी। हर विषय पर हम गहराई से बात करेंगे, लेकिन जरूरी है तो क्या आप इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें। बिजनेस, कैरियर, स्वास्थ्य, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हर विषय पर हम आज गहराई से अध्ययन करेंगे, लेकिन जरूरी वही कि आप अंत तक बने रहिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना मेरे साथियों आपके लिए, अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है या आप चाहते हैं कि मेरी कुंडली को मैं डीप एनालाइज कराऊं और मुझे रेमेडीज के साथ अच्छी जानकारी मिले, तो सिर्फ चैनल पर दिए गए डिस्क्रिप्शन में उन्हीं नंबरों पर आपको संपर्क करना है। अगर आपके द्वारा की गई कमेंट पर कोई भी इंसान रिप्लाई करता है या अपना नंबर शेयर करता है तो ध्यान दीजिएगा, वो स्कैम भी हो सकता है। इस चीज से आपको अवगत रहना होगा। शुरुआत कर लेते हैं। फरवरी माह में कैसी रहेगी शुरुआत में ही ग्रहों की प्लेसमेंट। सबसे पहले मेरे साथियों, तीसरे घर में केतु, चौथे घर में चंद्रमा, 6th हाउस में मंगल और शुक्र की युति, सप्तम भाव में सूर्य और बुध, अष्टम में शनि, भाग्य भाव में राहु और आपके कर्म स्थान पर बृहस्पति होंगे। आपको जानकारी होनी चाहिए मेरे साथियों कि आपकी राशि के स्वामी कौन है। चंद्रमा, और चंद्रमा आपको पता है हर 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। सूर्य कुंडली में अभी 7th हाउस में है और सूर्य 14 फरवरी के बाद आपकी कुंडली के 8th हाउस में होंगे। 14 फरवरी के बाद मेरे साथियों आपको स्वास्थ्य संबंधी छोटे मोटे इश्यू हो सकते हैं, हड्डियों से जुड़े हुए छोटे मोटे चलते फिरते जैसे सीजनल रोग वो आपको हो सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि आप उससे पहले यानी 14 फरवरी से पहले भी सूर्य सप्तम में बैठकर लगन को देखेंगे। आप कैसी नेचर के हैं, इमोशनल है, भावुक है, दिल की नेक है। लेकिन सूर्य क्या है, अग्नि, अग्नि का और पानी का कोई मेल नहीं है। आपकी नेचर है पानी जैसी और अग्नि उसको देख रही है, तो कैसा होगा, आपके अंतर मन में एक द्वंद्व होगा। कई बार इंसान अपने आप को समझ नहीं पाता कि मैं किस नेचर का हूं, मैं इमोशनल हूं या मैं गुस्से वाला हूं। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना है, क्योंकि गुस्सा करना आपकी नेचर है नहीं। जो सूर्य काम करेंगे 14 फरवरी से पहले थोड़ा गुस्सा दिलाने का, तो आपको उस पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। बात करें मेरे साथियों एजुकेशन की, 5वें घर के स्वामी मंगल 6th हाउस में है 6 फरवरी तक, और 6 फरवरी के बाद वो 7वें घर में उच्च के हो जाएंगे, तो बेहतरीन हो जाएंगे पढ़ाई के लिए। 6 फरवरी तक तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन उसके बाद एडमिशन के लिए कोई नई प्लानिंग करनी है या कुछ भी नया करना है तो कीजिए, रिजल्ट बेहतर होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन सब कुछ कब, 6 फरवरी के बाद। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिए, कंसंट्रेशन बनाकर चलिएगा। बात करते हैं प्रिय साथियों लव लाइफ की। 5वें घर से ही हम जानते हैं, जहां से हम एजुकेशन की बात करते हैं वहीं से हम बात करते हैं लव लाइफ की, क्योंकि यही घर हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। जब 5वें घर के स्वामी मंगल हैं, 6ठे घर में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आप अपने पार्टनर से ना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि वो मुझे मिलने क्यों नहीं आया, फोन पर बात क्यों नहीं की, है ना, मेरी इच्छा थी भी बात करने की। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस मत देखिए कि मेरे अकॉर्डिंग वो मुझे बात करे, मेरे अकॉर्डिंग मुझे कॉल करे, मैं मिलना चाहूं तो मुझे मिले। नहीं, जहां आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होंगी वहां आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, उसके बाद जब मंगल आपके 7th में आ जाएंगे तो बेहतर है, क्योंकि मैंने आपको शायद पिछली राशि में भी बताया होगा और आपको जानकारी भी होगी प्रिय साथियों, जब भी 5वें घर का स्वामी 7वें घर में आएगा तो आप अपनी लव लाइफ को मैरिज लाइफ में कन्वर्ट करेंगे, या वो समय आपके रिलेशनशिप के लिए बेहतरीन रहने वाला है। प्रिय साथियों बात करता हूं आपके मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ में प्रिय साथियों आपके 7th के लॉर्ड 8th में है और 8वां घर इतना शुभ नहीं है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन शनि जो है 8वें घर में आकर अपने घर में विराजमान है और शनि की ढैया भी है, तो थोड़ा सावधान तो रहना होगा। अब ये भी निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव किस सिचुएशन में है। कोई पीड़ित है, कोई किसी विच्छेदात्मक ग्रह से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, कोई विषयोग बना रहे हैं, कुछ भी। अगर आपकी कुंडली में शनि पीड़ित है तो सारा डिपेंड करेगा उसकी सिचुएशन पर, खाली जो मैं बोल रहा हूँ उस पर नहीं। कई बार शनि मार्गी हैं, बकरी है, यानी शनि क्या है आपकी कुंडली में, क्या योग बना रही है, कैसी सिचुएशन में है, उस पर निर्भर करेगा। ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आप लोग जानते हैं। हाँ, वैसे शनि अगर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है तो इस बात का ध्यान रखिए कि पार्टनर की हेल्थ ठीक रहे, पर्सनल, प्रोफेशनल और दोनों, दूसरा आपके पार्टनर की हेल्थ, इन पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। क्योंकि मेरे साथियों शादी के बाद हमारे पति पत्नी के ग्रह एक दूसरे के स्वास्थ्य पर, एक दूसरे करियर पर इफेक्ट जरूर डालते हैं।
तो मैंने कहा कि इस समय के अंदर आपके पार्टनर के स्वास्थ्य संबंधी, उसकी पर्सनल लाइफ में ओवर थिंकिंग जैसी समस्या आ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण आपका भाग्य, आपका कैरियर, आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है। भाग्य के स्वामी प्रिय साथियों बृहस्पति और उसके घर में बैठ के राहु। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि राहु जिसके घर में बैठे उस घर का भावपति किस सिचुएशन में है, तभी आप राहु को लेकर फलादेश कर सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि जिसके घर में राहु बैठा है वो किस सिचुएशन में है, तो आप कभी भी राहु का फलादेश नहीं ले सकते। अब राहु किसके घर में बैठे हुए हैं? बृहस्पति के घर में। बृहस्पति कहां पर है? केंद्र में। प्रिय साथियों, अगर आपके बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं, डिग्री वाइज अच्छे हैं, किसी ग्रह से, पापी ग्रह से पीड़ित नहीं है, तो लिखकर ले लीजिए कि राहु भाग्य भाव में बैठकर वो आपको दे सकते हैं जो शायद आपने सोचा भी नहीं। क्योंकि भाग्य भाव में बैठकर राहु आपके भाग्य को लेकर आपको अच्छे रिजल्ट दे देंगे, लेकिन बृहस्पति आपके अच्छे होने चाहिए। एक ही कंडीशन है कि गुरु अगर अच्छी स्थिति में होंगे तो राहु से आप खूब लाभ की अपेक्षा कर पाएंगे। बात करें कैरियर की, कैरियर के स्वामी आपके मंगल 6th घर में है, काम की तारीफ होगी। खासतौर पर अगर आप मेडिकल लाइन में है, कोई टेक्निकल लाइन में है, तो बहुत बढ़िया एनर्जी, पराक्रम आपके अंदर बहुत बेहतरीन दिखने वाला है। और जहां पर मंगल 7th में आएंगे, तो अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी पर है, किसी भी तरीके से सरकार से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए और बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि मेरे साथियों एक बात समझिए कि आपके कैरियर के घर में बैठे हुए गुरु, और गुरु क्या है? ज्ञान, और ज्ञान से तो कैरियर बनता है, ज्ञान से तो आप कैरियर में ग्रोथ करते हो। तो जब ज्ञान के स्वामी गुरु, ज्ञान के कारक गुरु आपके 10th में हो और 5th के लॉर्ड मंगल आपके 7th में हो, तो मैं कहूंगा सरकार से लाभ के लिए, अपने कैरियर में अच्छी ग्रोथ के लिए इससे अच्छा समय तो क्या ही होगा। आप कैरियर में इस समय एक अच्छी अचीवमेंट कर पाएंगे। बात करें व्यापार की, बुध केंद्र में है 20 फरवरी तक। उसके बाद भी क्या होगा? थोड़ी भागदौड़, थोड़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, कर्म तो करना ही होगा, है ना। टेंशन तो होगी, भागदौड़ तो होगी, क्योंकि शनि का काम ही क्या है? शनि शनि धीरे धीरे देंगे, लेकिन होगा वही जो आप चाहोगे, बस तब नहीं जब आप चाहोगे। इतनी ही परेशानी है। मैं यही कहूंगा कि आप अगर व्यापार में किसी भी तरह की अड़चन महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जितनी मेरी कोशिश, जितने मेरे प्रयास हैं उतना मुझे मिल नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथियों कर्क लगन और मकर लगन, या कर्क राशि और मकर राशि, इन दो के अंदर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आपका दाम्पत्य जीवन और व्यापार में छोटी मोटी अड़चन आती जरूर है। अगर आप ज्यादा फेस कर रहे हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। अब बात करते हैं आज के अचूक उपाय की, क्या फरवरी माह में कौन सा अचूक उपाय करें। मेरे साथियों, राहु से अच्छा अगर रिजल्ट आपको लेना है तो 3 चीजें, बापू के 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। सबसे पहले तो आपको यही करना है कि इन चीजों से आपको बचना है, ना बुरा बोलना, ना बुरा सुनना, और कहना तो है ही नहीं, वाणी पर तो नियंत्रण बनाकर ही रखना है। दूसरा, आप अपाहिजों को, हैंडीकैप को, कोढ़ी लोगों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें, जैसे भी आपकी क्षमता हो। और सबसे महत्वपूर्ण, जो मैं आपको हर बार बोलता हूँ, हनुमान जी की आराधना तो करनी है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।